अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ाना में क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बहुत लंबी लंबी रेसिपीज़ बना सकें, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। जी हाँ, चिकन विंग्स की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कॉमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 kg चिकन विंग्स लिए हैं, उन्हें वॉश करके अच्छे से हमने रख लिया है। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये भी 1 टीस्पून हमने ऐड किया है। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हमने चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम विनेगर ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। वन टेबलस्पून इसमें हम गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और कम से कम 1 घंटे तक मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आप ज़्यादा देर मैरिनेट करेंगे तो ये इसका और ज़्यादा अच्छा टेस्ट फ्लेवर बनेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको 1 आवर तो इसको मैरिनेट करके रखना है ताकि ये अच्छे से टेंडर और जूसी हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ देखनी है, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छी थिक सी इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी। चिकन विंग्स को इस तरह मैरिनेट करने के बाद आप तकरीबन 1 मंथ तक स्टोर करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, और जब भी आपको इन्हें बनाना हो तो जस्ट आधे घंटे पहले आप इसको डीफ्रॉस्ट कर लें, फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख दें और आधे घंटे के बाद आप उसको फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी बनते हैं, ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। हम इसे एयर फ्रायर में बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं होंगे। और एयर फ्रायर में बनाने के लिए क्योंकि एयर फ्रायर में बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम इसके अंदर मैरिनेशन में ही थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे ताकि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा बिल्कुल फ्राइड आइटम की तरह आए। इसमें हम 1 to 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रहे हैं। अगर हम ऑलिव ऑयल ऐड नहीं करेंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो उस तरह का नहीं आएगा जिस तरह किसी फ्राइड आइटम का टेक्सचर आता है एयर फ्रायर में बनाने में। अगर आपको बिल्कुल सेम वैसे ही टेक्सचर चाहिए तो फिर आपको इसमें लाजमी थोड़ा सा ऑयल ऐड करना पड़ेगा। चिकन बिल्कुल मैरिनेट हो चुके हैं। अब ये विंग्स को हम रख देंगे 1 घंटे तक। इसके बाद हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। कोटिंग करने के लिए हमने एक अंडा लिया है बाउल में। इसके अंदर हम तकरीबन 2 पिंच जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह हम फेंट लेते हैं। अंडा लगाने से हमारी जो कोटिंग है वो काफ़ी अच्छी बनेगी और अच्छी सी फ्लफ़ी सी जूसी सी बनेगी। इसके बाद हमने एक प्लेट में 1/2 कप मैदा लिया है। अब हमारे जो विंग्स हैं वो हम इसके अंदर कोट करेंगे। सबसे पहले हम विंग्स को अंडे में डिप करेंगे। मैदा हमने खाली नहीं रखना, मैदे के अंदर हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 1 to 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसमें हमने चिकन पाउडर ऐड किया है।
हाफ टी स्पून इस पर हम चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने स्पाइसी चीज़ मसाला लिया है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम विंग्स को कोट करेंगे। सबसे पहले चिकन को अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद ये सूखे पाउडर के अंदर जो मैदे का है वो उसमें हम इसको डिप करेंगे। इसकी कोटिंग बिल्कुल ड्राई बनेगी और जितने ज़्यादा आप इसको दबा दबा के इसके मैदे के अंदर कोट करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी इसके ऊपर कोटिंग आएगी। इसका बहुत अच्छा सा लेयर बन जाएगी कोटिंग की। देखें क्रम्स हमें ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गए हैं इसके ऊपर। इसके बाद हम एयर फ्रायर को जो है वो ग्रीस करेंगे। पहले हमने नीचे एयर फ्रायर के फॉयल लगाया है, उसको हमने ग्रीस कर लिया है अच्छी तरीके से। अगर आप डायरेक्ट एयर फ्रायर की ट्रे के ऊपर रखेंगे तो वो लाजमी तौर से चिपक जाएगा, इसलिए पहले इस पर आपको फॉयल लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आप इसको ग्रीस करें ऑयल से हल्के से, और उसके बाद आप इस पर चिकन विंग्स को सेट कर दें और 180 डिग्रीज पे तकरीबन 15 मिनट तक आप इसको एयर फ्रायर को ऑन कर दीजिए। मज़ेदार क्रिस्पी चिकन विंग्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।